भाई बच्चों को बिठाओ तो आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, ये मैं बार बार कहता हूँ। बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, इनको बिठाओ तो आपका बहुत, आपका जीवन सुधरेगा। और नहीं तो भाई ठीक है, परमार्थ अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्वार्थ ही सिद्ध करो। परमार्थ तो इसके साथ साथ स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। हाँ भाई चलो प्रांजल सुना दो। सत्संग का था, अपनी तरफ से कोशिश करे तो भी सुधार हो सकता है, पर सत्संग में थोड़ी देर बैठे तो मुख्य रूप से सुधार हो सकता है। कर्तव्य कर्म करने से ही लाभ होता है। व्याख्यान देने समय क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए वो बताओ, और जो नहीं करना चाहिए वो बताओ। नारायण नारायण। हाँ महाराज जी इतना ही लिखा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। तो साधक संजीवनी में ये बात आई थी कि भाई अगर कोई व्याख्यान दे रहे हो तो पहले विधि मुख का वर्णन करो, फिर निषेध मुख का वर्णन करो, वापस विधि मुख का वर्णन करो। अगर इससे नहीं समझ में आए तो सरलता से ये बात कही जा सकती है कि पहले कर्तव्य कर्म का वर्णन करो, फिर अकर्तव्य कर्म का वर्णन करो, और फिर वापस कर्तव्य कर्म का वर्णन करो। ये है समझाने का अच्छा तरीका। और फिर भगवान ने अर्जुन के सब प्रश्नों का उत्तर दिया। अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान ने कहा युद्ध न करने से पाप लगेगा। इस तरह से भगवान ने, उसने कहा कि हम ये पाप करके नरकों में जाएंगे, भगवान ने कहा कि तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा अगर जीतेगा तो, हारेगा मरेगा तो, और अगर तू जीतेगा तो ये पृथ्वी का राज्य है ये तुझे मिलेगा। और सांसारिक दृष्टि से भी और पारमार्थिक दृष्टि से भी भगवान ने अर्जुन के जो जो पहले अध्याय में प्रश्न थे उन सब के उत्तर दिए। तो ये भगवान का समझाने का तरीका है। ये साधक संजीवनी की बात आई। और अब आज की बात करते हैं। तो पहले तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, तो उस पर बात करें, और प्रश्न नहीं है तो फिर कहानी कौन सुनाएंगे, सोहन जी सुनाएंगे कि रामनारायण जी सुनाएंगे? जो सुनाएंगे वो अपना हाथ रेज कर दें, हैंड रेज, तो फिर हम उनको मौका देंगे। और आप में से कोई सुनाना चाहे तो भी कोई बात नहीं है, हैंड रेज कर सकते हैं। कोई ये बात नहीं है कि ये दोनों ही सुना है, शैली सुनाएगी। चलो हाँ भाई सुनाओ, या कोई प्रश्न है तो बोलो। हाँ बोलो जी। राम राम जी साहब। राम राम जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरी बहन पूछना चाहती है आपसे। हाँ ठीक है बहन जी बोलिए। नमस्ते जी गुरु जी। नमस्ते जी। मैं तो गुरु जी नहीं हूँ, मैं तो आप जैसा ही हूँ, जैसे आप वैसे ही मैं हूँ। हाँ बोलिए। जिंदगी में जो चीजें मायने नहीं रखती वो दिमाग में इतनी अशांति क्यों लाती है? जिंदगी में जो चीजें मायने नहीं रखती वो इतनी अशांति क्यों लाती है? थोड़ा कोई आप उदाहरण दीजिए। जैसे घरों में रोजमर्रा के झगड़े होते हैं, बातें होती हैं छोटी बड़ी, हाँ वो आगे जाके इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, बट उन वजहों से छोटी खटपट से दिमाग में हमेशा खलबली मची रहती है। हाँ, तो खटपट करने वाले जो दोनों हैं, और दोनों की गलती होती है, कभी एक की गलती से नहीं होता। तो दोनों की अशांति होगी, ये तो संसार का नियम है। खटपट इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा। तो अगर दोनों पार्टियां, उनमें से एक भी अगर चुप हो जाए तो जो चुप हो जाएगा उसको तो होगा कम तकलीफ, और जो बोलेगा
उसको वो कई गुना होकर के और उसको मिल जाएगा। जैसे एक जा रहे थे, एक पिता पुत्र बाजार में से निकल रहे थे, तो एक आदमी ने उसके पिता को गालियां दी। तो बच्चे ने कहा, पिताजी आपको गालियां दे रहा है। तो कहा कि चलो चलो, अपने लेनी नहीं। तो अब बताइए वो गालियां किसके पास रही? वापस किसी के पास। तो ऐसे ही जो झगड़े में अगर एक पार्टी चुप हो जाए तो एक तो झगड़ा बंद हो जाता है, दूसरा जो जो कड़वी बातें कह रहा है उसके पास वो कई गुना होकर के और वो बुराई पहुंच जाती है। तो उसको भयंकर खटपट होती है कि भाई मैंने तो इतनी इसको बातें सुनाई, इसने वापस कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। और यदि आप मुस्कुरा दें तब तो फिर बस कहना ही क्या, फिर तो उसको ऐसा हो जाएगा कि ये मैंने क्या किया। मतलब उसको एक प्रकार से वो जो मुस्कुराहट है वो उसको उत्तर हो गया पूरा कि तू कुछ भी बोलते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जब हमारे हलचल होती है तो हमें खोजना चाहिए कि इसमें हमारी भूल क्या है। अगर आपकी भूल नहीं होगी तो आपको हलचल नहीं होगी। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मेरा अपमान कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी तकलीफ इसलिए होगी कि आप उसको आपने अपने ऊपर ले लिया। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। एक आदमी ने आपको, मान लीजिए, मैं आदमी के लिए कह रहा हूं कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को गधा कहा, तो उसने बाएं चढ़ा करके कहा अभी देखता हूं तेरे को। तो इसका अर्थ है कि वो मानता है वो गधा है। तो वास्तव में उसने गधा कहा और हमने उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो गधा कौन हुआ? तो ये है बात, आपके प्रश्न का ये उत्तर है। और खटपट क्यों होती है इसका मूल कारण ये है कि मनुष्य है वो जब दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, दूसरे के लिए कुछ बोलता है, तो वास्तव में तो वही जलता है ज्यादा। गुस्सा करने वाला जितना जलता है उतना सुनने वाला नहीं जलता है। और यदि वो जलता है तो समझ लो कि वो भी अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा है। उसने गुस्सा बाहर नहीं निकाला, लेकिन उसके अंदर में गुस्सा भड़क गया है, तो दोनों जलेंगे। इसलिए खटपट का अर्थ खास यही होता है। दूसरा, ये जो हमारा अहंकार है वो हमें परेशान करता है। हम समझते हैं कि हम इनसे बड़े हैं, ये अहंकार है। हम समझते हैं कि हम ज्यादा बुद्धिमान है इससे, इसको तो मैं 20 साल पढ़ाऊं, इतना मेरे में बुद्धि है। तो ये जो अहंकार है वही आप में हलचल पैदा करता है, वही आपको परेशान करता है, दुखी करता है। इसलिए मनुष्य को अहम को मिटाना है, इसको ईगो कहते हैं। वो ईगो पे चोट लगती है तो हलचल होती है, घबराहट होती है। चाहे भले हम वापस लड़ाई ना करें, लेकिन हम समझते हैं कि मेरे को ऐसा बोला, तो वास्तव में तो वो आपको नहीं बोला। अगर वो शरीर को बोला है तो शरीर 5 तत्वों का उसका है, वो आपका भी है, तो उसने अपने आप को ही बोला है। यदि उसने आत्मा को बोला है तो आत्मा सब शरीरों में एक ही है, तो भी वो आपको नहीं बोला, खुद को ही बोला है। तो इसलिए अगर इस तरह से हम विचार करें तो हमारे जीवन में परेशानी मिट सकती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बतलाता हूं, यदि किसी को अपने जीवन से परेशानी, दुख और ये तकलीफें मिटानी है, क्योंकि कोई दूसरा हमें सुख दुख देने वाला नहीं है, ये सब हमें अपने कर्मों के फल स्वरूप ही मिलता है, चाहे इस जन्म का कर्म है चाहे पिछले जन्म का कर्म। तो अगर सत्संग में आ जाता है तो इसको ये बातें मिल जाती है, तो मनुष्य अपने जीवन को शांत रख सकता है। चाहे कोई कितना ही हल्ला करे, उसको ये समझ में आता है भाई मुझे लेना नहीं है,
ये जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, ये मुझे नहीं लेना है, तो फिर उसी के पास रह जाता है। एक बात आपको मैं बताता हूं, भारतवर्ष में लोग अमेरिका और यूरोप और दूसरे जो देश है, खाड़ी प्रदेश इत्यादि, उन सब से अधिक यहाँ पर लोग सहनशील क्यों हैं? आप देखिए, जितने ज्यादा सुसाइड होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में, यंग ब्लड में बहुत ज्यादा सुसाइड है, यहाँ से सुसाइड रेट ज्यादा है। उसका कारण क्या निकाला है कि हम लोगों के पास में एक ऐसी चीज है ऋषि मुनियों की दी हुई, जिसके कारण से कितना ही बड़ा दुख है उसको हम बड़े आराम से सहन कर सकते हैं। वो क्या है? वो है हमारे सनातन धर्म में जो कर्म सिद्धांत है, वो कि भाई ये जो दुख मुझे मिला है, ये मेरे पिछले जन्म का या इस जन्म का कोई पाप कट रहा है। दूसरा कि मेरे जीवन में ये जो दुख आया है, ये भेजा किसने है? तो भेजा भगवान ने। तो भगवान हमारे पिता है, तो कोई माँ या बाप कोई अपने संतान का अमंगल करेगा? तो वो कहेगा नहीं भाई, भगवान का विधान तो अमंगल हो नहीं सकता। तो चाहे हमारे मन के कितना ही विपरीत हो, हमें वो सहने की शक्ति आ जाती कि भाई ये तो भगवान का विधान है, इसमें मेरा कोई मंगल है, मेरे समझ में नहीं आया तो कोई बात। तो ये हमारे जो सनातन सिद्धांत है, इनके कारण से अपने यहाँ पर कितना ही बड़ा दुख है उसको हम सहन कर लेते हैं। विदेशों में थोड़े से दुख में लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं, थोड़े से दुख में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है, इसमें जो ये भगवान का कंसेप्ट है, ये मनुष्य को बड़ा आराम देता है। दूसरे में जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बता रखा है, जैसे हमारे श्रद्धेय गीता प्रेस के जो संस्थापक श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, उन्होंने पता है क्या कहा? आपने दुआ सुना होगा, जो तो को काटा हुए ताई बहुत फूल। अब इसके आगे का जो भाग है, वो सेठ जी कहते थे वो अपने काम का नहीं। आपको पता है आगे का भाग क्या है? जो तो को काटा हुए तो फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। तो हम किसी को त्रिशूल नहीं चुभाना चाहते। तो सेठ जी कहते हैं अपने तो यही, अपने इतना ही आधा ही दुआ काम का है। क्या? जो तो को काटा हुए ताई वो तो फूल, जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ भलाई करो। ये जो हमारे सिद्धांत है, तो अब कितना बुरा करने से हम उसके साथ झगड़ लेते हैं, लेकिन संत क्या कहते हैं? जिसने बुरा किया है उसकी तू भलाई कर। ये जो हमारे सिद्धांत है, ये खटपट को और बेचैनी को कम करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का कुछ उत्तर हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो एक बार फिर आप हैंड रेज कर दीजिए, तो फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जानने के लिए कि आपका समाधान हुआ कि नहीं। और आप सत्संग में रोज जुड़िए, शैली जी तो जुड़ती है, तो आप जुड़ेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न तो बिना पूछे ही हल हो सकते हैं। तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार मुझे बताइए। शैली अग्रवाल, हाँ बोलिए, आपका प्रश्न का कुछ समाधान हुआ कुछ? हाँ जी, हो गया, धन्यवाद जी। हाँ, तो अब आप जुड़ेंगे कि नहीं हमारे सत्संग में 8 से 48? बिल्कुल जुड़ेंगे। एक्चुअली पहले मैंने आपके 1-2 बार सत्संग किए हैं, बट उसके बाद फिर आपने बंद कर दिए थे, तो उसके बाद कब शुरू हुआ वो मुझे मालूम नहीं था। ओ, ये तो आप वास्तव में, ये तो मेरी भूल रही। मेरा क्या है कि थोड़ा शरीर अस्वस्थ हो गया था, हाँ तो जी, हाँ जी। मुझे बंद करना पड़ा, लेकिन बाद में ठाकुर जी की इच्छा से वापस स्वास्थ्य ठीक हो रहा। तो अब मैं सोमवार से शनिवार तक तो करता ही हूँ, खाली एक रविवार को मैं एक तरह से विश्राम देता हूँ। और आप जैसे जो इतने अच्छे प्रश्न करने वाले हैं, जो ईमानदारी के प्रश्न करने वाले हैं, ऐसे लोग जुड़ेंगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी।
जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शैली जी को भी धन्यवाद कि अपनी बहन को इन्होंने जोड़ा। अब बताइए जी। जी सर, ये शनिवार को भी होता है क्या सत्संग? हाँ होता है ना, सोमवार से शनिवार तक मैं बोलता हूँ, और होता तो रविवार को भी है। और हमारे साथ ही है जयेश भाई, वो कंडक्ट करते हैं। मैं एक दिन का विश्राम लेता हूँ, वो मेरे सर में कुछ ऐसा दर्द रहता है, तो मैं सोचता हूँ कुछ दिन जो है मैं इसको चलाऊं कि थोड़ा सा हफ्ते में एक दिन का इसको रेस्ट मिले। तो देखते हैं, बाद में हो सकता है 7 दिन ही चले। अभी भी सत्संग तो 7 दिन ही चलता है, लेकिन मैं रविवार के दिन नहीं आता सत्संग में। उसमें भी मेरा ये है विचार, कभी कभी जयेश भाई के सत्संग में भी फ्राइडे तक था ना, नहीं शनिवार तक था। फ्राइडे तक किसने बोला? मैं तो शनिवार को, तो जब से मैंने शुरू किया है तब से शनिवार तक बराबर चल रहा है। कभी कोई एकदम विशेष काम हो जाए तो मैं जयेश भाई को या इनको बोल देता हूँ, देवकी जी, कि भाई आप लोग चलाओ। जैसे हमारे कोई इमरजेंसी आ गई या कोई हॉस्पिटल का ऐसा कोई काम हो गया जिसमें मैं आज मान लो नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैं पहले ही सत्संग ग्रुप में मेरा विचार रहता है कि मैं डाल दूं कि भाई आज जयेश भाई कराएंगे, तो उसकी अलग लिंक है, उस लिंक पे जुड़ जाओ। तो जयेश भाई करवाएंगे, मैं अगर फ्री हो गया तो मैं भी जुड़ जाऊंगा, नहीं तो फिर अगले दिन तो जुड़ने का रहता ही विचार है। पर अभी सोमवार से शनिवार तक मैं जुड़ा करता हूँ। सत्संग ग्रुप, पारिवारिक सत्संग ग्रुप में जुड़ जाएं, रोज लिंक भेजते हैं। हाँ, तो जिसको सत्संग ग्रुप में जुड़ना हो वो आप मेरे को अपने नंबर भेज दें, तो मैं उनको सत्संग ग्रुप में जोड़ लूंगा। तो कोई दिन सत्संग छूट हो जाए जी, मैं इनका नंबर आपको भेज देती हूँ। हाँ, नंबर भेज दीजिए तो हम आपको जोड़ देंगे। और अभी तो आप चैट में भेजेंगे तो मैं नहीं शायद जोड़ पाऊंगा, पर शैली को मेरे नंबर मालूम होंगे व्हाट्सएप के, उस पे आप भेज देना। नहीं मालूम है तो अभी जयेश भाई या कोई डाल देंगे मेरे नंबर चैट में, वो नंबर आप नोट कर लीजिए और फिर आप उस पे भेज देना। आप भेज सकते हैं जयेश भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, आपका धन्यवाद। जय जी, ठीक है जय जी, जोड़ देंगे आपको जयेश भाई, नोट करके। आप चाहे चैट में भी डाल दें अपने नंबर, तो अभी आपको जोड़ देंगे जयेश भाई। अच्छा, तो अब राम नारायण जी आप कुछ सुनाएंगे कहानी या सोहन जी सुनाएंगे? चलिए सोहन जी सुनाइए, कहानी सुनाइए। हमारे बच्चे लोग कहानी का इंतजार करते। राम राम जी साहब। और वैसे देखा जाए तो हम बच्चे ही हैं, जो भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं वही एडल्ट है, बाकी सब बच्चे ही जी। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था, जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया, कोई मानो कह रहा है 7 घड़ा धन लेगा। नाई ने आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और वह जोर से बोल उठा, हाँ लूंगा। त्यों ही उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर रखा हूं, जा ले ले। नाई ने घर आकर देखा सचमुच ही 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि 6 घड़े तो सोने की मोहरों से भरे हैं, पर 7वां घड़ा कुछ खाली है। उसके मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन गहने आदि थे वह सब लाकर उस घड़े में डाल दिया। पर भला इतने से वह घड़ा कैसे भरता? घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा, पर वह घड़ा भरता ही न था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है
उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता। दया करके वेतन बढ़ा दिया जाए। राजा उस नाई पर खुश था। उसके कहते ही राजा ने वेतन दुगना कर दिया, पर नाई की दशा पहले जैसी ही रही। अब तो वह लोगों से मांग कर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता। दिनों दिन नाई की हालत बिगड़ते देख एक दिन राजा ने पूछा, क्यों रे, तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी, और अब दुगना वेतन पाकर भी तेरी ऐसी दशा क्यों है? तू क्या 7 घड़ा धन ले आया है? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, जी आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वह तो यक्ष का धन है। उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था, 7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए? तब वह बिना उत्तर दिए भाग गया। वह धन कभी नहीं लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है। तू भला चाहता है तो जल्दी वह धन लौटा। तब नाई को होश आया और वह झटपट उस जगह पर जाकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारा धन तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे 7 घड़े गायब हो गए हैं। दुख की बात यह थी कि इतने दिनों तो पेट को काटते उसने उस खाली घड़े में जो कुछ भी धन डाला था वह भी चला गया। वास्तव में लोभ की 7वां घड़ा कभी नहीं बढ़ता। राम राम। लोभ का ये 7वां घड़ा है। तो ये संसार की ये स्थिति है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है सोहन जी, आप बताइए। सोहन जी को मैं एक बार फिर अनम्यूट करता हूँ। क्या शिक्षा मिलती है बताइए। बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जी साहब, इससे शिक्षा मिलती है कि हमें मतलब जितना मिलता है उसमें ही संतोष रखना चाहिए और लोभ नहीं करना चाहिए। तो जितना मिलता है तो उसको 7 घड़े मिले तो वो अगर संतोष कर लेता तो क्या वो खर्च कर सकता था उसमें से? नहीं। तो वो तो एक था मामला कि ये तो सिर्फ दिखने के लिए है, तो खर्च तो कर ही नहीं सकता। हाँ, मतलब संचय नहीं करना चाहिए। जैसा वो जो लोग धन का संचय करते रहते हैं मधुमक्खी की तरह, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। ये बात ठीक, बहुत अच्छा। तो ये कहानी हो गई। अब हम देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी, कुछ सुनाइए। नारायण 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 नारायण। तो ये जो करनाल का पत्र है, हाँ सुनाइए। पत्र के रूप में भेंट हुई। प्रतिकूलता से डरो मत, धैर्य पूर्वक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो। जी। विधान में अविचल आस्था करो। जी। सब ओर से मन हटाकर पूरी शक्ति लगाकर प्रियजनों की सेवा करना है। अच्छा। सेवा का अवसर बार बार नहीं मिलता। इतना ही नहीं, सेवा बिना किए सर्वांश में ममता का भी नाश नहीं होता। अच्छा। सेवा के रहस्य को तो भली भांति जानती हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी सद्भावना तुम्हारे साथ है। सर्व समर्थ प्रभु अपने अहेतु की कृपा से तुम्हें कर्तव्य निष्ठ बनाए। सनानी महाराज का आशीर्वाद मिल गया। तो खटपट होती है, इसका मूल ये भी एक कारण नहीं है क्या?
कर्तव्य निष्ठ नहीं होना हाँ, ये भी एक कारण है। तो ये भी एक कारण है। अहेतु की कृपा से तुम्हें कर्तव्य निष्ठ बनाए, यही मेरी सद्भावना है। जहाँ रहो प्रसन्न रहो, जो करो ठीक करो, यथा समय पत्र लिखती रहो, ओम आनंद आनंद आनंद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये प्रतिकूल जी जी, इसमें धैर्य पूर्वक प्राप्त स्थिति का सदुपयोग करो, ये पहली लाइन है। हाँ, धैर्य पूर्वक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो। हाँ। भाई जब प्रतिकूलता आए तो धीरज मत खो, धैर्य रखो। मेरा तो इसमें एक फार्मूला है जो बहुत काम करता है। वो फार्मूला ये है कि प्रतिकूलता भेजी किसने है, ये बताओ। कि भेजी तो भगवान ने है। तो भगवान हमारे माता पिता है कि नहीं? तो क्या कोई माता पिता अपने संतान का बुरा चाहेगा? तो सिद्ध हो गया कि वो तो भलाई के लिए भेजा है। तो हमारे चाहे मन के विरुद्ध हो, पर उसमें हमारी भलाई है। हमारे समझ में नहीं आता क्या भलाई है। मेरे एक सत्संगी बहन ने मुझे ये बात कही कि मेरे एक ही पुत्र है और उसके जिसके साथ विवाह हुआ वो बहू है, वो हमारे परिवार के बीच में खटपट पैदा करती, सभी लोगों के साथ खटपट करती है। तो हमको बड़ा दुख हो रहा है। तो मैंने कहा भगवान आपके लिए मंगल कर रहे। तो वो बोले इसमें क्या मंगल है? वो घर में हमारे शांति रहती थी, अब पूरी अशांति कर दी। और इतनी अशांति कर दी कि अब हमको लगता है कि घर छोड़कर कहीं चले जाए। और समझाने से वो मानती नहीं। और उसके परिवार वाले भी उसी का सपोर्ट करते हैं, यानी उसके पीर वाले भी। तो अब वो उसका कोई सुधार होने का चांस भी नहीं। तो बोले कि आप कह रहे हो मंगल कर रहे हैं, तो क्या मंगल है इसमें? हाँ, मैंने कहा ये समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे एक बात समझ में आ रही है मंगल की। बोले क्या? कि आप बहू बेटे से मोह में फंस जाते कि नहीं? अगर वो बहू अच्छी होती तो उसमें फंस जाते, उनके बच्चे होते उनमें फंस जाते। इस उम्र में आपको तो जाना चाहिए, किसी तीर्थ में जाके रहना चाहिए। भगवान ने आपको रोटी की व्यवस्था कर रखी है। आर्थिक रूप से आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप काम करो तभी आपको रोटी मिले। तो अब आपके लिए अच्छा है कि आप तीर्थ स्थान में जाके निवास करो। तो क्या आप अच्छी बहू, अच्छे बच्चे ये सब मिल जाएं तो आप क्या छोड़ पाओगे उनको? तो छोड़ तो नहीं पाएंगे। तो अब बोले अब तो छोड़ने की इच्छा ही हो रही है। तो ये मंगल हो गया कि नहीं? तो उन्होंने मेरे कहने से ऐसा किया और वो उनको उसका बड़ा आनंद मिला। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहाँ जाने वाले थे तीर्थ हम। तो मंगल करते हैं पर हमारे समझ में नहीं आए तो क्या है। पर इस बात से समझ में आए चाहे नहीं आए बड़ा धैर्य मिलता है। किस बात से? कि भगवान कौन है हमारे? कि वो हमारे माता पिता है। तो माता पिता क्या बच्चे का बुरा कर सकता है? कोई भी माँ बाप कर सकते हैं अपने बच्चे का बुरा? नहीं कर सकते। तो फिर इसका अर्थ है कि उन्होंने हमारा भलाई किया, चाहे हमारे मन में वो ना भला लग रहा हो, चाहे हमारा दिमाग उसमें ढूंढ नहीं पा रहा हो क्या क्या भला किया है। लेकिन एक समय बाद पता लग जाएगा कि अरे वास्तव में ये भगवान ने हमारे लिए भला किया। तो ये एक बात मेरे समझ में आई। तो शैली की बहन जी ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर भी इसमें आ गया। और आज जो देवकी जी ने कहा वो भी इससे काफी मिलता जुलता है। पर शरणा जी महाराज की भाषा थोड़ी कठिन है, इसलिए मैं सरल भाषा में जो बात
कहने की कोशिश करता हूँ तो वो थोड़ा और ज्यादा पकड़ में आ जाती है। शुरू में मेरी भी दशा थी, सिद्धांत जी महाराज की भाषा समझ में नहीं आती तो स्वामी जी महाराज ने मुझे बताया कि ऐसे ये इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। फिर भगवान की कृपा से वो पकड़ में आने लग गई बात। तो अब समय हो गया, कुछ ही सेकंड बचे हैं, तो इसलिए अपने उन्हीं भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के शांत हो जाए।